गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि सर विज्ञान का परिचय दे दीजिए, विज्ञान के बारे में बता दीजिए कि विज्ञान है क्या। तो आइए हम आज विज्ञान के बारे में देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? साइंस। विज्ञान की अंग्रेजी साइंस और हिंदी विज्ञान, ये दो शब्द। आइए हम हिंदी और संस्कृत दोनों में देखते हैं कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। साइंस, साइंस लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा, साइंसिया शब्द से बना है। किससे बना है? साइंसिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, और टू नो की हिंदी क्या होती है? जान। टू नो की हिंदी क्या होती है? जानना। मतलब किसी वस्तु या द्रव्य के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जब जानते हैं, तो वही विज्ञान होता है। अब देखते हैं कि ये हिंदी विज्ञान, सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? विधन ज्ञान, विधन ज्ञान। वि का अर्थ क्या होता है? वि का अर्थ होता है विशेष। वि का अर्थ क्या होता है? विशेष, प्लस इधर ज्ञान है ही, तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेष ज्ञान। यानी कि विज्ञान शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विशेष ज्ञान। और यहाँ अंग्रेजी में अगर देखें तो साइंस लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, और उसकी हिंदी क्या होती है? जानना। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा तो बचपन से रटाई जाती है। क्या रटाई जाती है? किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा तो हम बचपन से रटते चले आए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये परिभाषा पूर्ण रूप से विज्ञान की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती है? यहाँ देखिए लिखा गया है किसी वस्तु के बारे में। किसके बारे में? किसी वस्तु के बारे में। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके बारे में तो हो गया, लेकिन क्या जीव जंतु भी वस्तु हैं? नहीं है। तो ये विज्ञान की जो परिभाषा है, ये पूर्ण रूप से इससे तो हम सहमत नहीं हैं। तो आइए देखते हैं एक नई परिभाषा इसकी। अगर हम इस वस्तु के स्थान पे द्रव्य कर दें, तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब क्या हैं? एक प्रकार के द्रव्य हैं। चाहे वो जीव हो या कोई वस्तु हो, सबको हम द्रव्य कह सकते हैं। तो इस आधार पे हम इसकी एक नई परिभाषा बनाएंगे जो इसे पूर्ण रूप से क्या करेगा? संतुष्ट कर देगा। जैसे कि देखते हैं, ये तो आपकी रटी रटाई परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा इसकी क्या बन गई? किसी द्रव्य के बारे में, किसी द्रव्य के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। तो ये बन गई हमारी नई परिभाषा। आपको स्टैंडर्ड होना है, मतलब क्या कि समय के साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो परिभाषा थी, समय के साथ इसे पीछे छोड़िए, और ये जो परिभाषा है विज्ञान को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रही है, इस परिभाषा को भी देखते चलिए। अगर आप चाहें तो इस वस्तु के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं? द्रव्य को रिप्लेस कर सकते हैं और यही परिभाषा वापस क्या हो सकती है, सही हो सकती है।
इस द्रव्य पे, इस वस्तु के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्य करके इसी परिभाषा को हम क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? किसी द्रव्य के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर दूसरी परिभाषा है, वस्तु को अगर हम हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं इससे द्रव्य से, तो क्या हो जाएगा? किसी द्रव्य के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा भी सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी दोनों परिभाषाएं सही हो जाएंगी। तो ये देखिए साइंस शब्द का शाब्दिक अर्थ और इधर विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा हो गई। तो अब देखते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान बहुत बड़ा है, तो इसे हमें कई भागों में बांटकर पढ़ना होता है। तो आइए हम इसे बांटकर पढ़ते हैं कई भागों में, देखते हैं कितने भागों में ये बढ़ता है। अब ये जो साइंस है, द्रव्य के बारे में ज्ञान कराता है। तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? साइंस के आधार पर यहाँ पे द्रव्य कितने भागों में विभाजित हो जाएंगे? 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। एक सजीव द्रव्य और दूसरे निर्जीव द्रव्य, 2 भागों में विभाजित। ये हो गए। अब देखिए ये सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य क्या है? सजीव, और दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या तो वो सजीव है या तो निर्जीव है। तो साइंस के आधार पर इन 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो अब देखते हैं ये सजीव और निर्जीव क्या है। तो आइए देखते हैं सजीव के लक्षण क्या होते हैं। सजीव के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यानी कि विशेषता, जिससे हम पहचानते हैं कि सजीव कौन है या किसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है इनका वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि और विकास जरूर करते हैं। दूसरा काम इनका पाचन, जितने भी सजीव होते हैं पाचन अवश्य करते हैं। पाचन के साथ साथ इनका क्या होता है? पोषण होता है। पोषण के ही साथ साथ इनका क्या होता है? उत्सर्जन भी करते हैं। ये इनके कार्य कहिए या लक्षण कहिए। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? श्वसन भी करते हैं। जितने भी सजीव हैं श्वसन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन भी करते हैं। ये इनके लक्षण हो गए किसके? सजीव के। यदि आपसे कोई पूछे कि सजीव किसे कहते हैं, तो सजीव आप कह सकते हैं कि वे द्रव्य जिनमें वृद्धि व विकास, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन आदि सभी क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम सजीव द्रव्य कह सकते हैं या कहते हैं। उसी तरह से इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं तो देख सकते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा बना सकते हैं इसे हटाकर। एक मिनट, पाचन, पोषण, उत्सर्जन और ये रहा श्वसन और ये रहा प्रजनन। इसी में हम जोड़कर परिभाषा बना सकते हैं कि वे द्रव्य जिनमें वृद्धि, विकास, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं। प्रजनन आदि सभी प्रक्रियाएं होती हैं, सजीव द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वे द्रव्य जिनमें वृद्धि एवं विकास, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और प्रजनन आदि सभी प्रक्रियाएं होती हैं, सजीव द्रव्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें निर्जीव द्रव्य क्या होते हैं। तो निर्जीव द्रव्य को हम सीधा सीधा कह सकते हैं वे द्रव्य। क्या कह सकते हैं? वे द्रव्य जिनमें ये सभी क्रियाएं नहीं होती। ये सभी क्रियाएं जो ये हमने क्रियाएं लिखवाई हैं सभी, ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं।
निर्जीव द्रव्य कहलाते हैं। तो अब देख लें उदाहरण जरा, सजीव द्रव्य के क्या उदाहरण है? उदाहरण में देख लें कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जैसे जंतु में ले लें पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय, घोड़ा आदि, ये सभी क्या है? सजीव हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, मनुष्य भी सजीव हैं, गाय घोड़े मतलब जानवर जो है वो भी, जंतु जो है वो भी सजीव हैं। और निर्जीव द्रव्य किसे कहेंगे? निर्जीव द्रव्य जैसे हम कह सकते हैं हमारे हाथ में क्या है? पेन, मार्कर, मेज, कुर्सी आदि, जिनमें ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? निर्जीव द्रव्य कहते हैं। इस तरह से तो हमारा ये पूरा हुआ। अब देखते हैं कि सजीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, या सजीव द्रव्य को हम विज्ञान की किस शाखा में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जो सजीव द्रव्य होते हैं, इनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। इसमें करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। तो अब जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? अरस्तु कहे जाते हैं। अब जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है उसे भी देख लें। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है उसे देख लें। तो जीव विज्ञान की, अब देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ये हो गई हमारी जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान के जनक। अभी मैंने सजीव द्रव्य में उदाहरण बताया, तो जीव विज्ञान में जो उदाहरण है वो भी वही हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे भी कोई भी कर सकते हो आप, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि सभी क्या है? जीव विज्ञान में जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, तो जीवधारियों का ये उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में देखिए पेड़ पौधे हमने उदाहरण दिया है। हमने क्या उदाहरण दिया है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब देखिए हम पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम एक साथ रख के अध्ययन कर सकते हैं? इनका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इनका अध्ययन एक साथ करने लगेंगे तो हमें क्या होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए हम इनका अध्ययन करने के लिए इनको हम भोजन के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। इसके आधार पे भोजन के आधार पे दो भागों में बांट देते हैं। भोजन के आधार पे कैसे बांटेंगे? जैसे देखिए ये परिभाषा आप या तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को भोजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पोषण या भोजन के आधार पे हम कह सकते हैं इसे, भोजन या पोषण के आधार पर।
तो इसके आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। तो अब देखिए एक हो जाता है जंतु विज्ञान और दूसरा हो जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान ये 2 भागों में विभाजित हो गया। अब देखिए ये जंतु विज्ञान पहला क्या है? जीव विज्ञान को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम इनका अध्ययन करते हैं। पहले तो इनके जनक को देख लिया जाए। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जिन्होंने जंतुओं पर एक पुस्तक लिखी है। जंतुओं पर क्या लिखी है? एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिला। हिस्टोरिया एनिमिला ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें सभी जंतुओं का क्या हो जाएगा? सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या वर्णन है। अब देखते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम किनका अध्ययन करते हैं? सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जंतु विज्ञान विज्ञान की जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे? सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण देख लिया जाए। जैसे उदाहरण में क्या देख लिया जाए? सबसे पहला ले लिया जाए मनुष्य। मनुष्य खुद क्या है? जंतु के रूप में है। और गाय, भेड़, मेढक किसी को भी आप ले सकते हैं। जितने भी जंतु हैं, आप जीव जंतु हैं, सबका नाम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। यहाँ पे जो जंतु लिखे हैं, यहाँ पे आप जीव भी लिख सकते हैं। जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण देखिए मनुष्य, गाय, भेड़, मेढक आदि क्या होते हैं? सबका अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, जिन्होंने जंतुओं पर एक पुस्तक लिखी है। क्या? हिस्टोरिया एनिमिला या एनिमिलियम मिलता है। एनिमिलम मिलता है। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे जीव जंतु इसलिए कर दिए क्योंकि सभी जंतु तो है ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? जंतु विज्ञान में किया जाता है। इसलिए हमने लिख दिया मनुष्य भी क्या है? जंतु है। ठीक, तो अब यहाँ तक का ये पूरा हो गया आपका। अब देखते हैं हम आगे। और हाँ, पोषण के आधार पे था तो जितने भी जंतु होते हैं सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अब ये परपोषी क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वे जीव जंतु जो लिख दे रहे हैं, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। मतलब अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य क्या खाता है? साग सब्जियां, फल आदि सभी क्या होते हैं? दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। इसी तरह से हमारा ये जीव विज्ञान की पहली शाखा कौन सा? जंतु विज्ञान समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं।
आइए अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की दूसरी शाखा। वनस्पति, अभी वनस्पति विज्ञान के जन्म, जिस तरह से हमने जंतु विज्ञान के जन्म का नाम देखा, उसी तरह से हम इनका भी देख लें कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और फैन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अगर फैन यहाँ पे चला दिया जाए तो हमारी आवाज़ यहाँ पे सरसराने लगेगी, आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह से हम बर्दाश्त करके मेहनत से बना रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो, उसी तरह से आप मेहनत से इसे पढ़िएगा और समझिएगा। तो आइए देखते हैं, देखें इसे। जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और यही थियोफ्रेस्टस कौन है? अरस्तु के शिष्य हैं, जो अभी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहे गए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? हिस्टोरिया एनिमिला। तो उन्हीं के क्या है, ये शिष्य हैं। और इन्होंने वनस्पतियों पर एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिया प्लांटिमा। हिस्टोरिया प्लांटिमा, हिस्टोरिया प्लांटिमा नहीं प्लांटिया, हिस्टोरिया प्लांटिया। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। वनस्पति विज्ञान की ये शाखा क्यों बनाई गई है? तो ये शाखा इसलिए बनाई गई है, देखिए अब बताते हैं, ताकि सभी पेड़ पौधों का अध्ययन हम आसानी से कर सकें। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, करते हैं। जैसे में हम कोई भी पेड़ पौधा ले सकते हैं, जैसे में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पौधा ले सकते हैं। जैसे हम फल ले सकते हैं, सेब का फल, सेब ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, कोई भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेब, गोभी, आम, सभी क्या है? सभी पेड़ पौधे हैं। तो हम उस सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं? वनस्पति विज्ञान में करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है। देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, किस पर? वनस्पतियों पर, हिस्टोरिया प्लांटिया। अब इसकी जो परिभाषा है, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान की शाखा नहीं कह सकते क्योंकि विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान है और ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। हाँ अभी और कुछ था, जैसे कि हाँ इसमें हम पोषण के आधार पर ना, पोषण के आधार पर जंतुओं को बताया था। तो पोषण के आधार पर हम इन्हें भी बता दें, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब स्वपोषी होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो परपोषी होते हैं। परपोषी की परिभाषा भी हमने लिखवा दी है। आप लगेगा कि इसे बहुत बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं आप, इसीलिए हम पूरी परिभाषाएं क्या करते जा रहे हैं? लिखते जा रहे हैं। आप नोट्स बनाते जाएंगे तो ये क्रमवार नोट्स बन जाएगा। आप इस तरह से किसी भी परीक्षा को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। चाहे आप हाई स्कूल में भी आपको काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, आप अदर वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी आपको काम आएगा। टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए ये काम आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसे क्रमवार आपको लिखते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं।
देखिए स्वकोशी किसे कहते हैं? स्वकोशी वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। उन्हें स्वकोशी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वकोशी कहा जाता है। अब ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सा देख लें। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटा के ऊपर बता देते हैं इसे कि ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। इतने में हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये जो अपना भोजन बनाते हैं तो ये स्वयं ऐसे बनाते हैं। देखिए वनस्पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हिंदी में इसे पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। और पत्तियों में ये पर्णहरित में क्या होता है? क्लोरोफिल के साथ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है? ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की। किसके प्रकाश के? सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसके साथ होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ये क्या होते हैं? पर्णहरित के कारण प्रकाश संश्लेषण, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी वजह से जो वनस्पति होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वकोशी कहा जाता है। स्वकोशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जब तक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही स्वकोशी यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। बस आज के देखिए ये जो पार्ट रह गया हमारा, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो पर्याप्त हो गया। इससे बड़ा वीडियो होगा तो आपको उबाऊ भी लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। अभी तो इसके एक पार्ट का होगा, किसका? सजीव द्रव्य का। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।